हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन प्रश्नों को मैं वन लाइनर में करा रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ये ऑब्जेक्टिव की तरह ही देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता की बात करें तो वो है हमारे तुलसीदास जी। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी। आपसे पेपर में ये पंक्तियां देकर पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, स्टार बनाइए। तुलसीदास जी की कोई सी भी पंक्ति हो आपसे पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव हमारी एक रचना है और उसके रचयिता का नाम हमसे पूछा गया है दूसरे प्रश्न में। तो पल्लव के रचयिता की बात करें तो सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत जी। पल्लव के रचयिता हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यानी कि आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये हमारा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। उसने एक बात कही है कि पवित्रता की माप है मलिनता और सुख का आलोचक दुख, पुण्य की कसौटी पाप है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस पात्र का ये कथन है स्कंदगुप्त नाटक में। तो ये है हमारा देवसेना का। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देवसेना हो जाएगा। ये देवसेना का कथन है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, पूस की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर की दृष्टि से। तो पूस की एक रात कहानी के रचनाकार हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको ऑब्जेक्टिव में और पिछली वीडियो में भी आपको वन लाइनर जो कराए थे उसमें भी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात कर चुका हूं। फिर बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके पेपर में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं हमारे चंद्रवर दाई। सही उत्तर हमारा चंद्रवर दाई हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव जब मैं करा रहा था तब मैंने आपको ये प्रश्न बताया था और इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रकृति के सुकुमार कवि हमारे कहे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत जी। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर सुमित्रानंदन पंत जी हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। फिर बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो कथनों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको करा रहा हूं। बाकी आप एक दो प्रश्न कहीं से और से भी देखकर जा सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये कथन है हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? यानी कि जो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य है उसके रचयिता कौन है, पहला जो था। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर की, तो वो हैं हमारे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी हमारे प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। फिर बात करते हैं हम नौवें प्रश्न की। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार की बात करें तो वो हैं हमारे नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी हमारे प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं। अब बात करते हैं दसवें प्रश्न की। दसवां प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, ये हमारी पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो बात करते हैं इसके उत्तर की। तो ये लिखी है हमारी रैदास जी ने। दसवें प्रश्न का सही उत्तर रैदास जी हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने
नाम दिया। यानी कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ उसमें ब्रजभाषा भी थी और मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा बनाई गई थी। उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था पिंगल भाषा। सही उत्तर होगा पिंगल भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। 98.99% आने के चांसेस हैं, 2% चांस नहीं आया तो की है, लेकिन आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर बात करते हैं प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी कराया था, इसीलिए ये प्रश्न 2 बार मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। इससे पहले पूस की एक रात, ये कहानी भी विधवा विवाह से संबंधित एक रचना भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी, तो पिछली वीडियो को भी जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। फिर बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था? यानी कि प्रेम लक्षणा भक्ति थी, उसे किस भक्ति शाखा ने अपना साधना का मुख्य आधार बनाया? तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो था हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा जो थी उसने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनी भक्ति शाखा का मुख्य आधार बनाया था। फिर बात करते हैं 14वें प्रश्न की। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र हमारा जो था वो प्रेमचंद का अधूरा रह गया था उपन्यास, और इसको बाद में इनके बेटे ने पूरा किया था। बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो प्रेम सागर के लेखक हैं हमारे लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी हमारे प्रेम सागर के लेखक हैं। फिर बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है बिहारी किस काल के कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहारी जी से संबंधित सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहारी हमारे किस काल के कवि थे? तो बिहारी जी हमारे रीति काल के कवि थे। रीति काल के कवि हमारे बिहारी जी कहलाते हैं, और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन प्रश्नों को भी मैं आपको करा चुका हूँ। फिर बात करते हैं हम 17वें प्रश्न की। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही लगाइए। बिहारी जी से अगर प्रश्न आएगा तो यही पूछा जाएगा कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी जी हमारे जयपुर नरेश जयसिंह जी के दरबारी कवि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसे रट के जाना है कि ये जयसिंह जी के दरबारी कवि थे और वो जयपुर नरेश थे। फिर बात करते हैं 18वें प्रश्न की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाइए और इसे हर बच्चे को याद होगी, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पंक्ति हम अब जानने वाले हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। बुंदेले हरे बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। ये पंक्ति हर किसी की जुबान पर रटी हुई होगी, लेकिन इसके पंक्ति के रचयिता आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पंक्ति के रचयिता की बात करें तो वो हैं हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये लिखी है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? इंपॉर्टेंट लगाइए, नया प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि जो था वो था हमारा मतीराम। मतीराम हमारे आश्रित कवि थे महाराज भाव सिंह के। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं हमारे सूरती मिश्र। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, और ये आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये वन लाइनर में भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम 21वें प्रश्न की। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति लिखी है ये, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो
इस पंक्ति के रचयिता हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रचनाएं करी हैं, लेकिन सबसे बड़ी पंक्ति इनकी यही है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। फिर बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, भक्तमाल भक्ति के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? यानी कि भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी भक्तमाल देता है, इसके रचयिता कौन थे? यानी कि भक्तमाल किसने लिखा था? तो वो लिखा था हमारे नाभादास जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाभादास जी का पूछा जा सकता है आप सभी से। फिर बात करते हैं 23वें प्रश्न की, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड सब में पूछा जाता है ये प्रश्न, और आपके पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का शेक्सपियर हमारा कहा जाता है कालिदास जी को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हु वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास जी को। अब बात करते हैं हम 24वें प्रश्न की, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट लगाइए, भारतेंदु जी की रचना है भारत दुर्दशा, तो ये किस साहित्य रूप का हिस्सा है? ये है हमारा नाटक। नाटक है हमारा ये भारत दुर्दशा। आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 100% आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अमीर खुसरो जी ने। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अमीर खुसरो जी से प्रश्न आया तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसके बाद बात करते हैं हम 26वें प्रश्न की, भिक्षुक जो कि एक कविता है के रचयिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचयिता हमसे पूछे गए हैं, तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनकी मतवाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी। अब बात करते हैं हम 27वें प्रश्न की, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके पेपर की दृष्टि से। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये है हमारा शिवराज भूषण। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो वो है हमारा शिवराज भूषण। फिर बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न, भूषण किस रस के कवि हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण हमारे वीर रस के कवि हैं। इनकी जो कविता होती है वो हमारी वीर रस से संबंधित होती है, यानी कि वीरता का भाव इनकी कविता में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं 29वें प्रश्न की, मजदूरी और प्रेम जो कि एक निबंध है के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार की बात करें तो वो हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह से एक ही प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट, मजदूरी और प्रेम निबंध। बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न जो कि ये 30वां प्रश्न, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? किसका है? यानी कि मनुष्य जो आचरण करता है उसके प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, उसकी बुद्धि नहीं होती। ये कथन किसने कहा है? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये कथन कहा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, और ये समझ लीजिए आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक जो उसके भाव और मन में आने वाले विकार होते हैं उसकी बुद्धि नहीं होती। तो ये कथन कहा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये थे आज की वीडियो के हमारे 30 प्रश्न, और आज की वीडियो में हमने वन लाइनर कंप्लीट कर लिए हैं। 30 पिछली वीडियो में 30 से 60 प्रश्न आपके ये हो गए। 80 प्रश्न की मैं आपको 140 और 6 से 7 क्लासेस, यानी कि मैं आपको लगभग 200 प्रश्न करा चुका हूं हिंदी से संबंधित। और आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए हिंदी के प्रश्नों की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको अगली वीडियोस
दे दूंगा। 1-2 क्लासेस में और देने की सोच रहा हूं पेपर से पहले, अगर टाइम मिला तो आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगी। लेकिन मैंने आपको जितने प्रश्न कराए हैं वो आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी को आपको ज़रूर ज़रूर देखकर जाना है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।